यही मुख्यमंत्री विधानसभा में जाकर बोलते हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे पर भाजपा के साथ नहीं जाएंगे और फिर उन्हीं से हाथ मिला लें और उनसे हाथ मिलाकर उसी सदन में बोलते हैं कि अगर तुम हमारे मित्र समान दोस्त के सुपुत्र नहीं होते तो तुम्हें हम बताते। तो जो मुख्यमंत्री बात बात पर अपने शब्दों को बदले, अपने ही सोच के विपरीत कार्यों को वो करें, लिबास की तरह गठबंधन बदले, तो वो मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता ही नहीं है। और यही कारण था 2020 में जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं ना कि चिराग मॉडल यही था। आपने जन भावनाओं का उनके साथ आपने अन्याय किया है। आपने दो बार आपने जनादेश का आपने अपमान किया। आज का जनादेश कोई महागठबंधन के लिए थोड़ी है भैया, एनडीए के लिए था। सरकार आप चला रहे महागठबंधन के साथ। 15 का जनादेश महागठबंधन के लिए था तो सरकार आपने चलाई एनडीए के साथ। तो जो मुख्यमंत्री अपनी विश्वसनीयता पूरी तरीके से खो चुके हों, बिहार की जनता अब उन पर विश्वास नहीं करेगी। अभी तो तीसरे नंबर की पार्टी बने। 2024 लोकसभा या उसके तुरंत बाद या तुरंत साथ होने वाले विधानसभा के चुनाव में देखिएगा, जनता दल यूनाइटेड 0 पर आउट होगी, इनका खाता तक नहीं खुलेगा। सर एक चीज जानना चाहते हैं सर, जहां आप बात करते हैं जातिवाद से उठकर सामाजिक समरसता की बात करते हैं, वहीं हमारे आज बिहार का कोई युवा बिहार में नहीं रहना चाहता, कोई परिवार उन्हें बिहार में नहीं रखना चाहता। अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हमको टोकिएगा। बिहार का कोई भी परिवार जो थोड़ा भी सक्षम बनता है, सबसे पहले अपने बेटा बेटी को पढ़ने के लिए बाहर भेजता है। दिल्ली भेजेगा, गुरुग्राम भेजेगा, नोएडा भेजेगा, बेंगलुरु भेजेगा, मुंबई भेजेगा। और वो बच्चा बच्ची जब वहां जाता है तो वहीं पे अपनी पढ़ाई पूरी करता है, वहीं पे नौकरी हासिल करता है, वहीं पे घर खरीदता है, शादी करता है, बच्चे पैदा करता है और फिर उसी प्रदेश का होकर रह जाता है। और जब होली, दिवाली, छठ पूजा या बहन की शादी में अपने प्रदेश आता है तो अपने ही प्रदेश में उसको प्रवासी कहलाया जाता है। ये विडंबना बन के रह गई है हमारे राज्य की। अरे आप थोड़ा पीछे से जी हाँ, आज के राजनीतिक परिवार में क्या कहेंगे चिराग बाबू आप? सबसे पहले तो आज श्री बाबू के जयंती दिवस के दिन महामहिम उपराज्यपाल जम्मू कश्मीर और मेरे अभिभावक तुल्य आदरणीय मनोज सिन्हा जी के द्वारा उनकी प्रतिमा का यहाँ पे अनावरण किया गया। ये हम सब के लिए एक सौभाग्य की बात है कि इस अवसर पर हम सब मौजूद थे, पर साथ ही मौजूदगी से ज़्यादा सही मायनों में श्रद्धांजलि श्री बाबू को हम लोग तभी दे पाएंगे जब उनके दिखाए हुए मार्ग पर, उनके विचारों पर, उनके सिद्धांतों पर हम लोग चलने का काम करें। आज़ादी के तुरंत बाद जिन विपरीत परिस्थितियों में उन्होंने हमारे प्रदेश का निर्माण किया, प्रदेश में विपरीत परिस्थितियों के बावजूद सुख सुविधाएं वो लेकर, शिक्षा के क्षेत्र की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात हो, हेल्थ सेक्टर की बात हो, हर क्षेत्र में उनके योगदान को आज उनके जाने के बाद भी, कई दशकों के बाद, कोई नहीं भुला सकता। ऐसे में हम सबको उनसे सीख लेने की ज़रूरत है। जो लोग जात पात धर्म मज़हब में, श्री बाबू ने कभी ना अपनी जाति का जिक्र किया, ना दूसरे की जाति को याद दिलाकर उसके साथ किसी तरीके का भेदभाव किया। पर आज की तारीख में जब हम लोग देखते हैं कि हमारे प्रदेश में, प्रदेश की राजनीति में जात पात धर्म मज़हब इतना ज़्यादा हावी है, ऐसे में सही मायनों में श्रद्धांजलि हम लोग श्री बाबू को तभी दे पाएंगे जब जात पात धर्म मज़हब से उठकर उनके दिखाए हुए विकास के रास्ते पर अपने प्रदेश को लेकर चलें। इसी सोच के साथ मैं बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को लेकर आगे चलने का प्रयास करें। चिराग पासवान जी से मैं एक चीज़ जानना चाहूँगा कि लोकतंत्र में 4 स्तंभ माने जाते हैं, कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका और पत्रकारिता। 3 स्तंभों को सारी सुख सुविधाएं मौजूद होती है, लेकिन पत्रकारों को सिर्फ धमकी मिलती है, हत्या कर दी जाती है और अभी तक किसी का भी निराकरण नहीं हो पाया है, जितने भी पत्रकारों की हत्या हुई। ये पूरी तरीके से गलत है और इस बात का मैं पक्षधर हमेशा से रहा हूं। इनका है, आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं सिर्फ इसीलिए नहीं, मैं मानता हूँ कि लोकतंत्र का सही मायनों में चौथा नहीं, सबसे मजबूत स्तंभ ही पत्रकारिता है। और ऐसे में पत्रकार कई बार अपनी जान पर खेलते हैं। आज आप चले जाइए इजराइल में, कितने हमारे देश के पत्रकार वहाँ पे मौजूद हैं।
गाज़ा में मौजूद हूँ जहाँ पे युद्ध चल रहा है, यूक्रेन में इससे पहले हम लोगों ने देखा। ऐसे में पत्रकारों की सुरक्षा भी प्राथमिकता होनी चाहिए। हाल फिलहाल के दिनों में जिस तरीके से पत्रकारों के ऊपर हमारे प्रदेश में अटैक्स हुए हैं, उसकी जहां एक तरफ मैं निंदा करता हूं, वहीं इन विषयों को लिखित रूप में भी मैंने मुख्यमंत्री, जो हमारे प्रदेश के गृह मंत्री हैं, उनके संज्ञान में दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि भाई पत्रकारिता निष्पक्ष रूप से मजबूती से अपना कार्य कर पाए, उसके लिए पत्रकारों को हर तरीके की सुख सुविधा और उससे भी बढ़कर सुरक्षा मुहैया ज़रूर कराई जाएगी। अगर आपकी सर बीजेपी का दोस्ती याद आ रहा है भाई, मेरे मुख्यमंत्री के चरित्र का परिचय है। मुख्यमंत्री लिबास की तरह गठबंधन बदलते हैं, अपने मित्र बदलते हैं, दलों को बदलते हैं। और उसी का परिचय 2 दिन पहले उस समारोह में जब उन्होंने कहा कि आपसे मरते दम तक हम लोग के संबंध रहेंगे, ये मेरे मुख्यमंत्री जी का चरित्र रहा है। वो रहेंगे इधर, ताकेंगे उधर, रहेंगे उधर तो ताकेंगे इधर। जब मुख्यमंत्री एनडीए के साथ रहते हैं तो लालू जी की इफ्तार पर पैदल चलकर जाते हैं, और जब लालू जी के साथ रहते हैं, महागठबंधन में रहते हैं, तो उनको श्रद्धेय अटल जी की याद आती है। उनको श्रद्धांजलि देने पहुंचते हैं तो पुराने संबंध याद आते हैं। यही मुख्यमंत्री विधानसभा में जाकर बोलते हैं कि मिट्टी में मिल जाएंगे पर भाजपा के साथ नहीं जाएंगे, और फिर उन्हीं से हाथ मिला लेते और उनसे हाथ मिलाकर उसी सदन में बोलते हैं कि अगर तुम हमारे मित्र समान दोस्त के सुपुत्र नहीं होते तो तुम्हें हम बता देते। तो जो मुख्यमंत्री बात बात पर अपने शब्दों को बदले, अपने ही सोच के विपरीत कार्यों को वो करें, लिबास की तरह गठबंधन बदले, तो वो मुख्यमंत्री की विश्वसनीयता ही नहीं है। और यही कारण था 2020 में जो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बोलते हैं ना कि चिराग मॉडल, चिराग मॉडल, चिराग मॉडल यही था। आपने जन भावनाओं का, आपने उनके साथ आपने अन्याय किया है। आपने 2 बार आपने जनादेश का आपने अपमान किया। आज का जनादेश कोई महागठबंधन के लिए थोड़ी है भैया, एनडीए के लिए था। सरकार आप चला रहे हैं महागठबंधन के साथ। 15 का जनादेश महागठबंधन के लिए था तो सरकार आपने चलाई एनडीए के साथ। तो जो मुख्यमंत्री अपनी विश्वसनीयता पूरी तरीके से खो चुके हों, बिहार की जनता अब उन पर विश्वास नहीं करेगी। अभी तो तीसरे नंबर की पार्टी बने। 2024 लोकसभा या उसके तुरंत बाद या तुरंत साथ होने वाले विधानसभा के चुनाव में देखिएगा, जनता दल यूनाइटेड 0 पर आउट होगी, इनका खाता तक नहीं खुलेगा। सर एक चीज़ जानना चाहते हैं सर, जहां आप बात करते हैं जातिवाद से उठकर सामाजिक समरसता की बात करते हैं, वहीं हमारा सरकार जो है पूरी तरह से आज जाति की जनगणना करा रही है। इसको कैसे देखा जाए सर? वही है ना, बांटने की राजनीति है। और जनगणना भी अगर आपने सही में कराई होती तो हम लोग मानते कि चलिए सही आंकड़े आपके पास ताकि योजना में इस्तेमाल हो, क्योंकि जाति के आधार पर योजना बनती है तो सही राशि आवंटित हो। पर बंद कमरे में आपने जनगणना की और जाति के नाम पर आज की तारीख में जिस तरीके से बिहार को आपने भाई भाई को अलग किया हुआ। आज की तारीख में हर कोई एक दूसरे को बोलकर, अच्छा तुम तो 2% ही हो, तुम तो 3% हो, अच्छा तुम इतने प्रतिशत हो, तुम इतने प्रतिशत हो। इस तरीके से बिहार में बिहारी छोड़कर आपने बिहार को सब बना दिया। आपने बिहार को अगड़ा बिहारी बना दिया, पिछड़ा बिहारी बना दिया, दलित बिहारी बना दिया, महादलित बिहारी बना दिया। पर जिस बिहारी की चिंता आपको करनी चाहिए, आज 13 करोड़ बिहारी आज बिहार में बदहाली की कगार पर खड़े, उसकी चिंता के अलावा ये अंग्रेज़ों के ज़माने की पॉलिटिक्स मुख्यमंत्री करते हैं, बांटो और शासन करो, डिवाइड एंड रूल। और यही जातीय समीकरण बना बना के कभी महागठबंधन का एमवाई ले लेंगे तो कभी एनडीए का वही अगड़ा ले लेंगे, ये ले